नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, मैं उम्मीद नहीं पूरा विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयास के अंदर बिल्कुल बेहतर रूप से प्रयासरत होंगे कि आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आगामी जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के अंदर आप बेहतर रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो कार्य आपको करने हैं, जो नितांत आवश्यक हैं, उनके लिए आप बिल्कुल प्रयासरत होंगे। और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि ये जो आपने जो जो हासिल करने की सोची है, इसको आप बेहतर रूप से हासिल कर पाए दोस्तों। दोस्तों, राजस्थान के सामान्य परिचय के क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के सामान्य परिचय में जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के उपनाम चल रहे थे दोस्तों। तो आज ये भौगोलिक प्रदेश के जो उपनाम है ये बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट हम करेंगे। दोस्तों चलिए, कल हमने देखा था जो हमारा लास्ट पीपीटी था वो था भाकर, सीवी, कीवी, मारवाड़ और मेवाड़। दोस्तों ये वाला जो पीपीटी था ये हमने कल देख लिया था दोस्तों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाड़ौती। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? हाड़ौती। दोस्तों हाड़ौती क्या है? आप सब जानते हो हाड़ौती एक पठार है। क्या है दोस्तों? हाड़ौती क्या है? हाड़ौती का एक पठार है और ये राजस्थान का एक भौतिक विभाजन भी है या राजस्थान का एक फिजिकल पार्ट भी है। समझ गए दोस्तों? तो ये है कहाँ? एक बार राजस्थान के मैप पे हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की इस जगह पर आपको पता है यहाँ पर एक राज्य की सीमा लगती है और उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र 12 है दोस्तों। और यहाँ पर जो क्षेत्र है दोस्तों ये झालावाड़ है दोस्तों। दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको पेन कॉपी साथ हाथ में रखनी है और मैप साथ में रखना है। यहाँ पर एक एक ज़िला है दोस्तों, ये है दोस्तों, इसका नाम है कोटा और कोटा के पास में एक ज़िला है दोस्तों और इस ज़िले का नाम है बूंदी। दोस्तों ये चार जो ज़िले हैं आपके सामने आपके मैप में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन चारों ज़िलों को संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? हाड़ौती का पठार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? हाड़ौती का पठार कहते हैं दोस्तों। आगे बात समझ में कोई पूछ ले कि बताइए राजस्थान के हाड़ौती के पठार में कौन सा ज़िला शामिल है या शामिल नहीं है? तो ये चार ज़िले शामिल है, इसके अलावा शामिल नहीं है। कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मेवात प्रदेश कल हमने देख लिया था। उत्तरी अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहते हैं क्योंकि वहाँ पर मेव जाति ज़्यादा रहती है। इसलिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पर मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया है जो 100% राजस्थान सरकार की योजना है। इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए और अपने जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो ये बात कल ही क्लियर हो गई थी हमारी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश में हमने कल देख लिया था कि बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है उसे जांगल प्रदेश कहते हैं और बीकानेर के जो शासक होते थे उन शासकों को जांगलधर बादशाह भी कहते थे। क्या कहते थे? उन शासकों को जांगलधर बादशाह के नाम से भी जानते थे दोस्तों। बीकानेर के शासकों की उपाधि थी जांगलधर बादशाह। तो दोस्तों ये जो जांगल प्रदेश है ये बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है उसे जांगल प्रदेश कहते हैं। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं मेदपाट। मेदपाट जो दोस्तों वह उदयपुर का पुराना नाम है। शिवी कीवी के आसपास का जो क्षेत्र था या शिवी कीवी के क्षेत्र में ही एक क्षेत्र था विशेष रूप से उदयपुर, उसे मेदपाट के नाम से जानते थे दोस्तों। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मेदपाट के नाम से जानते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर रूप से समझ आ रहा होगा। आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर आप इस क्लास के साथ जुड़े रहिए। शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी की लाइव क्लास है, वहाँ भी आप आइए। आपकी राजस्थान ज्योग्राफी बहुत ही बेहतर रूप से 0 लेवल से RS लेवल तक बिल्कुल 100% बेहतर रूप से क्रियान्वित होगी। ठीक है दोस्तों, ये मेदपाट का मतलब हो गया उदयपुर। अभी देखिए दोस्तों एक आया है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भी हमने देख लिया था कि कुरुक्षेत्र हमने कल देखा था। ये देखो ये रहा कुरुक्षेत्र, ये है अलवर
अलवर में है और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में दिल्ली है। कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, वो क्वेश्चन आप अभी तक बता नहीं पाए हैं, आप कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि बताइए। कल मैंने बताया था कि जो कुरु प्रदेश है, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। और इंद्रप्रस्थ कहाँ है? वर्तमान में दिल्ली में है। मैंने पूछा था आपसे कि बताइए राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों उसका आंसर कोटा है। क्या आंसर उसका? कोटा। ढूंढाड़ आपको पता ही है, जयपुर नदी में जयपुर के आसपास एक ढूंढ नदी बहती है, जो मुख्य रूप से जयपुर और दौसा में बहती है, और यहाँ ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। इसलिए जयपुर और दौसा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? ढूंढाड़ कहते हैं। सूरसेन आपको पता ही है, कल देख लिया था, भरतपुर और धौलपुर। इसके अंदर हमने कल जो है गोपाल पाल देख लिया था, करौली का क्षेत्र, नाली क्षेत्र देख लिया था, शेखावाटी और तोरावाटी दोनों देख लिए थे हमने। शेखावाटी और तोरावाटी ये दोनों देख लिए थे। अहिरवाटी अलवर, मांड क्षेत्र जैसलमेर, जैसलमेर का एक नाम और है दूसरा, वल्ल क्षेत्र। क्या नाम है दोस्तों? वल्ल क्षेत्र। वल्ल क्षेत्र भी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं दोस्तों। वल्ल क्षेत्र भी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। तो मांड क्षेत्र भी किसे कहते हैं? ये जैसलमेर और आंशिक रूप से बीकानेर का जो क्षेत्र है उसे मांड क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। ये जो वल्ल क्षेत्र है ये जैसलमेर का है, ठीक है। पूछ ले आपसे कि वल्ल क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है जैसलमेर, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। अभी देखिए दोस्तों, वागड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वागड़ का मतलब है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का क्षेत्र। राजस्थान का मैप देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर तो हमारा बांसवाड़ा है, यहाँ पर हमारा डूंगरपुर है, और यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों? प्रतापगढ़ है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यानी मैं कहूँ माही नदी वाला जो क्षेत्र है, वही क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो ये जो क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? वागड़ बोलते हैं दोस्तों। वागड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में वागड़ी भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है दोस्तों? वागड़ी भाषा बोली जाती है दोस्तों। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में आप पढ़ते हो, वागड़ी भाषा के एक प्रसिद्ध कलाकार हुए थे, और वो संत भी थे, ठीक है ना, जिन्होंने अपने जो चौपड़े थे उनको वागड़ी भाषा में लिखा था। आप कमेंट करके उनका नाम बता सकते हैं, नहीं तो आप उनको सर्च करके उसका नाम बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। वो चौपड़े लिखते थे, और चौपड़े जो है वागड़ी भाषा में लिखते थे। उनका नाम संत और आगे उनका नाम है। अगर वो नाम आप बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन अपना कॉन्टेस्ट क्या था? वागड़ का मतलब है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या बोली जाती है दोस्तों? वागड़ी भाषा बोली जाती है। अब देखिए दोस्तों, बागड़, एक तो वागड़ हो गया, एक बागड़ हो गया। दोस्तों आप सभी जानते हो कि राजस्थान जो है ये कुछ इस तरह से है, और राजस्थान का जो ये वाला एरिया है ये अरावली वाला प्रदेश है, और जो ये पीछे वाला एरिया है अरावली के पश्चिम वाला एरिया है, ये मरुस्थल वाला भाग है। दोस्तों आप सभी जानते हो इस मरुस्थल वाले भाग को दो भागों में बांटा गया है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। दोस्तों जो शुष्क मरुस्थल है ये तो रेड क्लिफ रेखा से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक फैला हुआ है, और जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर अरावली के पश्चिम भाग यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक जो क्षेत्र फैला हुआ है, इस क्षेत्र को, ये मैंने जो डॉट डॉट किया है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं। ये थोड़ा प्रिंटिंग सही नहीं है इसका, टाइपिंग। मरुस्थलीय प्रदेश क्या है दोस्तों? मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों। तो आपसे पूछे कोई कि बताइए वागड़ कहाँ है, तो बोलना दक्षिणी राजस्थान में है। आपसे पूछे कोई कि बताइए बागड़ कहाँ पर है, तो बोलना कि पश्चिमी राजस्थान में। तो पूछे कि पश्चिमी राजस्थान में कहाँ, तो आप कहना कि अरावली के पश्चिम से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य का जो भूभाग है उसे वागड़ कहते हैं, ठीक है, या वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके बारे में जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे होंगे तब बहुत ही बेहतर रूप से इसकी चर्चा करेंगे। इसके 4 भूभाग हैं। अभी RAS मुख्य परीक्षा में 50 वर्ड्स के अंदर ये सवाल पूछा गया था। इसका इम्पोर्टेंस इतना है तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या पुलिस सब इंस्पेक्टर
जितनी भी एग्ज़ाम लगेगी इसके अंदर बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। इसके 4 भाग हैं दोस्तों। इसके बागड़ के 4 भाग हैं दोस्तों। इसका जो पहला भाग है ये वाला, ये पहला भाग है, इसे गग्गर बेसिन बोलते हैं दोस्तों। ये दूसरा भाग है, इसे शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों। ये जो तीसरा भाग है ये नागौरी उच्च भूमि है दोस्तों। और ये जो चौथा भाग है ये लूनी बेसिन है दोस्तों। ये तो गग्गर बेसिन हुआ पहला वाला। दूसरा वाला जो है ये हमारा शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र हुआ दोस्तों। और ये जो तीसरा वाला भाग है ये नागौरी उच्च भूमि हुई दोस्तों। कौन सी भूमि? नागौरी उच्च भूमि हुई दोस्तों। और जो चौथा इसका पार्ट है या चौथा इसका भाग है दोस्तों, ये चौथा जो भाग है इसे बोलते हैं लूनी बेसिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? लूनी बेसिन। तो देखो, सबसे ऊपर है गग्गर बेसिन और सबसे नीचे है लूनी बेसिन। सेकंड नंबर पे है शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र और थर्ड नंबर पे है नागौरी उच्च भूमि। ठीक है दोस्तों। तो ये जो 4 इसके भाग हैं, किसके भाग हैं ये बागड़ के भाग है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है, 100% आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वागड़ दक्षिणी राजस्थान में है और जो बागड़ है वो पश्चिमी राजस्थान में है और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य है। और इसके 4 भाग हैं। गग्गर बेसिन सबसे उत्तर में है, उसके बाद शेखावाटी प्रदेश है, उसके बाद नागौरी उच्च भूमि है और सबसे दक्षिण में लूनी बेसिन है। बात समझ आई दोस्तों? यानी वागड़ और बागड़ अब आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 शब्द आपके सामने आए हैं। पहला है माल और दूसरा है मालव। दोस्तों, माल और मालव से क्या तात्पर्य है इसको भी हम देखते हैं और इसको बेहतर रूप से पूरा करना ही हमें होगा, नहीं तो ये एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। बात समझ आ रही है दोस्तों आपको? तो देखिए क्या है ये माल और मालव, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, माल क्या है? आप अभी हमने एक पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि राजस्थान का एक पठार है जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। और ये हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये चारों जो क्षेत्र हैं दोस्तों ये हाड़ौती के पठार पर स्थित हैं। और इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? माल कहते हैं। समझ आ गई बात? कोटा, बूंदी, बारां एंड झालावाड़, दीज आर 4 डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती दैट नोन एज ए माल। ओके, इनको क्या बोलते हैं? माल बोलते हैं दोस्तों। ये भौगोलिक नाम है, पुराना नाम है माल। ध्यान रखना, माल का मतलब क्या है? हाड़ौती का पठार। ऐसे ही दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है मालव। दोस्तों, मालव का मतलब क्या है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हो मध्य प्रदेश राज्य है जो हमारे यहाँ पर राजस्थान को टच करता है। ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। यहाँ पर आप सभी जानते हो यहाँ पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ यूपी है, यहाँ एमपी है और यहाँ गुजरात है। आई एम टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश ओनली। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर एक प्लेट्यू है दोस्तों, यानी यहाँ पर एक पठार है। ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ना दोस्तों, ये एक पठार है मध्य प्रदेश में। और इस पठार का नाम क्या है? ये एक मध्य प्रदेश में पठार है और इस पठार का मतलब प्लेट्यू है। और इस पठार का नाम क्या है? मालवा का पठार दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों इसका? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तब मैं बताऊंगा मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है, यहाँ से कौन सी नदी बहती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी इम्पोर्टेंस ये है कि जो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है ये राजस्थान के 2 जिलों को टच करता है दोस्तों। नंबर 1 प्रतापगढ़ है और नंबर 2 झालावाड़ है। बात समझ आ रही है आपको? ये देखिए यहाँ पर इस मैप में देखिए, ये तो कौन सा हुआ अपना ये वाला भाग तो कौन सा हुआ? झालावाड़ वाला। और ये वाला भाग कौन सा हुआ दोस्तों? ये प्रतापगढ़ वाला भाग हुआ दोस्तों। आप कुछ इस तरह से इसको डायग्राम कर सकते हैं समझने के लिए। ये जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पूरा ये ब्लू एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है दोस्तों? ये पठार है और इसका नाम क्या है दोस्तों? मालवा का पठार है। और राजस्थान के 2 जिलों को ये टच कर रहा है दोस्तों। एक का नाम क्या है? झालावाड़ और दूसरे का नाम क्या है? प्रतापगढ़। तो देखिए मालव किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मालव? मालव नोन एज ए प्रतापगढ़ एंड झालावाड़।
प्रतापगढ़ और झालावाड़ जो है इसे मालव कहते हैं, क्योंकि ये मालवा के पठार से संबंधित है, ये मालवा के पठार पर स्थित है, या इन दोनों जिलों में मालवा का पठार टच करता है। बात समझ आ गई? तो ये कॉन्टेस्ट आपको समझ आया होगा, माल और मालव। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कॉन्टेस्ट लिखा हुआ है मरु और मेरू। देखिए दोस्तों, मरु का मतलब क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र। आप जानते हो राजस्थान में अरावली के पश्चिम भाग में, कौन से भाग में दोस्तों? अरावली के, ये अरावली है, अरावली के पश्चिम भाग में ये पूरा जो एरिया है यानी पश्चिमी राजस्थान है, ये क्या है दोस्तों? मरुस्थल है। इसलिए मरु क्या है? मरुस्थल। और जो दूसरा कॉन्टेस्ट लिखा हुआ है मेरू, मेरू का मतलब है, ये अरावली का नाम है दोस्तों। ये किसका नाम है दोस्तों? अरावली का नाम है। ये जो अरावली है दोस्तों, इसे ही स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? मेरू बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मेरू बोलते हैं। तो ये कॉन्टेस्ट आपको समझ आया होगा, मरु और मेरू से क्या तात्पर्य है। दोस्तों तीसरी बात हम देखते हैं। तीसरा हमारा कॉन्टेस्ट क्या है? शेखावाटी और तोरावाटी। व्हाट डू यू मीन बाय दी शेखावाटी और तोरावाटी? इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो देखिए, शेखावाटी का मतलब क्या है? शेखावाटी मीन्स सीकर, चूरू और झुंझुनू। द रीजन ऑफ सीकर, चूरू, झुंझुनू नॉन एज शेखावाटी। यानी शेखावाटी का मतलब क्या है? सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? शेखावाटी बोलते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दी तोरावाटी? तोरावाटी क्या है? द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द रिवर कांतली इन दी सीकर एंड झुंझुनू नॉन एज तोरावाटी। यानी कांतली नदी का जो अपवास क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से सीकर और झुंझुनू में है, उस क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में यहाँ पर एक नदी है, ये देखिए मैप में, और इस नदी के किनारे सीकर में गणेश्वर सभ्यता है, जिसे ताम्र जननी कहते हैं, और यहीं पर झुंझुनू में एक सभ्यता है जिसे बोलते हैं सुनारी सभ्यता। और इस नदी का नाम कांतली नदी है, और ये खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है, और सीकर और झुंझुनू में बहती है, और चूरू की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है? इनविजिबल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है, इस प्रवाह क्षेत्र में किसी समय में यानी एंसेंट टाइम में यहाँ पर तंवर वंश का शासन था दोस्तों। किस वंश का शासन था? तंवर वंश का शासन था। इसलिए कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, मुख्य रूप से सीकर और झुंझुनू, इस क्षेत्र में तंवर वंश का शासन होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा दोस्तों? तोरावाटी कहा। नाउ आई होप यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेखावाटी एंड तोरावाटी। शेखावाटी सीकर, चूरू, झुंझुनू, और तोरावाटी कांतली नदी का ड्रेनेज बेसिन रीजन सीकर और झुंझुनू। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट है हमारा भोराट और भोमट। क्या है दोस्तों? भोराट और भोमट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। भोराट और भोमट, इसको आपको समझना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने वाली स्थिति में रहता है हमेशा। ये हमेशा क्या करता है? कन्फ्यूज करता है, भोराट और भोमट। तो आज इस कन्फ्यूजन को परमानेंट दूर कर देते हैं। इसे इरेजर बोलते हैं, ठीक है ना? इरेजर। और इसे बोलते हैं पेन। देखो भोरहाट और भोमट क्या है। देखो दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी राजस्थान में 3 जिले आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये पहला जिला है, यहाँ पर इसे बोलते हैं हम राजसमंद। राजसमंद। इसके नीचे एक जिला है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं उदयपुर, और इसके नीचे एक जिला है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं डूंगरपुर। तो ये जो भोरहाट और भोमट है, ये इन 2 जिलों की कहानी है दोस्तों। क्या है? 2 जिलों की कहानी। राजसमंद को अगर मैं यूँ बना लूँ, यहाँ पर ये 3 जिले हैं, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। ये नंबर 1 इज राजसमंद, सेकेंड इज उदयपुर, एंड दिस इज द लास्ट डूंगरपुर। तो देखिए दोस्तों, कॉन्टेस्ट हमारा क्या था? भोरहाट और भोमट। देखो भोरहाट का मतलब क्या है दोस्तों? भोरहाट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो राजसमंद और उदयपुर के बीच में, राजसमंद और उदयपुर के बीच में ये जो आपको पहाड़ी क्षेत्र दिखाई दे रही है, पहाड़ी क्षेत्र, या यूं कहो पठारी क्षेत्र, या यूं कहो अरावली क्षेत्र,
उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? भोराट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? भोराट। भोराट कहते हैं दोस्तों। द हिली रीजन बिटवीन दी राजसमंद एंड उदयपुर नोन एज ए भोराट। समझ गए बात को? आप कह सकते हो कि राजसमंद और उदयपुर के मध्य, राजसमंद और उदयपुर के मध्य जो पठारी क्षेत्र है, प्लेट्यू रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिली रीजन है, या अरावली का क्षेत्र है, अरावली रीजन है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? भोराट बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान पुलिस की बात करो, पटवारी की बात करो, फर्स्ट ग्रेड की बात करो, टीचर की बात करो, और राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करो, तो भोराट बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर भी मेंस के अंदर 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के अंदर 100% पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों समझ आ गया होगा भोराट क्या है। भोराट क्या है? राजसमंद और उदयपुर के बीच में जो पठारी भाग है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? भोराट कहते हैं। सेकंड की बात करते हैं, भोमट। भोमट क्या है दोस्तों? देखो, भोराट राजसमंद और उदयपुर में है, तो उदयपुर के जस्ट नीचे एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर। क्या जिला है? डूंगरपुर। डूंगरपुर जो है ना, ये स्वच्छता की दृष्टि से बड़ा अच्छा है, और ये देश का पहला पोस्टर फ्री सिटी है दोस्तों, डूंगरपुर। देखिए दोस्तों, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में भी एक पहाड़ी क्षेत्र है। उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में भी क्या है? एक हिली रीजन है, अरावली रीजन है, प्लेट्यू रीजन है। पहाड़ी क्षेत्र है, या पठारी भाग है, या अरावली का क्षेत्र है, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में। तो इस वाले भाग को, यानी ये जो पहाड़ है उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? भोमट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भोमट। तो पूछ ले आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय भोमट? तो भोमट इज ए हिली रीजन, प्लेट्यू रीजन, अरावली रीजन सिचुएटेड बिटवीन दी उदयपुर एंड डूंगरपुर, एंड दिस रीजन इज वेरी डेंस। ये बहुत घना है, डरावना क्षेत्र है ये। तो बात समझ आ गई आपको? उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली का भाग है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? भोमट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? भोमट। ऐसे ही दोस्तों मैंने आपको कल एक रीजन का नाम बताया था यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं मेवल। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेवल। जब आप मैप देखोगे दोस्तों, तो डूंगरपुर के जस्ट नीचे एक जिला है, और उस जिले का नाम आप सब जानते हो, राजस्थान का सबसे दक्षिण में स्थित जिला है, जहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट राजस्थान का अक्षांश शुरू होता है, उस जिले का नाम। और जहाँ से इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इस जिले का नाम क्या है दोस्तों? बांसवाड़ा है। क्या है दोस्तों? बांसवाड़ा। तो दोस्तों कॉन्टेस्ट ये था, बांसवाड़ा यहाँ लिखाने का मतलब ये है कि जो कॉन्टेस्ट आप देख रहे हो कि राजसमंद उदयपुर के बीच में पहाड़ी क्षेत्र को भोमट कहते हैं, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के पहाड़ी क्षेत्र को, राजसमंद और उदयपुर के बीच के पहाड़ी क्षेत्र को भोराट कहते हैं, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के पहाड़ी क्षेत्र को भोमट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, इस पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मेवल। कल हमने देख लिया था कि मेवल कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान में है मेवल, यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में। और मेवात कहाँ है दोस्तों? मेवात है इस जगह पर, यानी अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में। तो ये कॉन्टेस्ट आपको समझ आया होगा दोस्तों, भोराट, भोमट और मेवल। देखिए दोस्तों, अच्छा जो पेपर बनता है उसके अंदर कई बार आपको 3 नाम दे देगा, भोराट, भोमट और मेवल। बोलेगा इन्हें नॉर्थ टू साउथ सेट कीजिए, यानी उत्तर से दक्षिण जमाइए। तो दोस्तों ध्यान रखना है, सबसे ऊपर भोराट आएगा, उसके ऊपर भोमट आएगा, उसके नीचे भोमट आएगा, और सबसे नीचे मेवल आएगा। ये बात समझ आ रही है दोस्तों आपको? कॉन्टेस्ट समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर बनता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि चीज़ बेस्ट आ रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, जिससे उन सबका हेल्प हो सके। और लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए दोस्तों, ये है मेरवाड़ा। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट है हमारा मेरवाड़ा। देखो दोस्तों, मेरवाड़ा क्या है? आप सभी जानते हो राजस्थान के 2 भाग महत्वपूर्ण है। पश्चिम भाग मारवाड़ कहलाता है, और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो मेवाड़ कहलाता है। तो मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने वाला जो क्षेत्र है, या आप यूँ कहो कि जोड़ने वाला जो क्षेत्र है, उसे मेरवाड़ा कहते हैं दोस्तों। मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने वाला जो क्षेत्र है
उसके अंदर मुख्य रूप से अजमेर और राजसमंद को मानते हैं दोस्तों। हालांकि राजसमंद जो है मेवाड़ में ही स्थित है, कल बताया था हमने कि राजसमंद मेवाड़ में ही है, लेकिन फिर भी अजमेर मुख्य रूप से मेरवाड़ा में आता है, क्योंकि ये मारवाड़ और मेवाड़ दोनों को क्या करता है दोस्तों, सेपरेट करता है, अलग करता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप नाउ यू वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माल एंड मालव, what do you mean by the Maru and Meru, and what is the meaning of Shekhawati and Toravati, and what is the difference between Bhomat and Borat, and what is the Merwada. All these are very 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 important part of the basic introduction of the Rajasthan. बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, छोड़ना नहीं है कुछ भी। चलिए नेक्स्ट देखो, दो कॉन्टेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, मत्स्य और मत्स्य संघ। दोस्तों मत्स्य क्या है, हम सब जानते हैं, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, उसके अंदर सबसे पहले हम एंसेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। उसके जस्ट बाद में हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी हुई है, एक तो वैदिक सभ्यता, दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता। उसके बाद हम देखते हैं कि दो प्रमुख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने बड़ी प्रगति करी और उनका उत्थान हुआ। और इसी समय जो पूरे भारत का क्षेत्र था वो महाजनपदों में बट गया था, महाजनपदों में बट गया था दोस्तों। और ये महाजनपद कितने थे पूरे भारत में, 16 थे, और ये कई जनपदों में बटे हुए थे दोस्तों। ये महाजनपद जो थे पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, 16, और ये महाजनपद अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, जिसे जनपद कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे दोस्तों, जनपद, यानी यूँ कह सकते हैं कि स्टेट था ये एक तरह का, ठीक है। तो देखो मत्स्य क्या था, प्राचीन अलवर का प्राचीन जनपद, यानी एक जनपद था, महाजनपद नहीं था, एक जनपद था। और ये कौन से जिले में स्थित था, ये अलवर जिले में स्थित था दोस्तों। तो ध्यान रखना, हमारा जो अलवर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, अलवर बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये मत्स्य जनपद से संबंध रखता है, और इस मत्स्य जनपद की राजधानी कैपिटल कहाँ थी दोस्तों, बेराट थी दोस्तों, जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, विराट नगर के नाम से जानी जाती है दोस्तों, विराट नगर के नाम से जानी जाती है। और इसी बेराट से बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं, और इसी बेराट से सम्राट अशोक का एक शिलालेख मिला है दोस्तों। क्या मिला है दोस्तों, शिलालेख मिला है, और जिस शिलालेख का नाम है दोस्तों भाब्रू शिलालेख। क्या है, भाब्रू शिलालेख। तो बात समझ आ रही है। मत्स्य जो है अलवर का नाम है, यहाँ पे एक प्राचीन जनपद था जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, बेराट थी। बेराट का मतलब क्या है, विराट नगर। और किस धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं, बौद्ध धर्म। और यहाँ पर किस सम्राट का शिलालेख मिला है, सम्राट अशोक का शिलालेख मिला है, जिसका नाम क्या है, भाब्रू शिलालेख। ऐसे ही दूसरा क्या है, मत्स्य संघ। आप सभी जानते हो, द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हैज़ बीन कंप्लीटेड इन दी 7 फेजेस, यानी राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। उसका जो पहला चरण था 7 चरणों में कब कब हुआ, 1948 से 1956। कितने चरण, 7 चरण। इसमें जो पहला चरण था उसको मत्स्य संघ कहा गया दोस्तों। और इस मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों को शामिल किया गया था दोस्तों। यानी मत्स्य संघ क्या है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण है, 1948 में हुआ था। और इसमें राजस्थान की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को शामिल किया गया है दोस्तों। गोट माई पॉइंट। अगर पॉइंट आपको समझ आ रहा है तो थम्स अप और लाइक तो बनता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिजनगर और ब्रजनगर। बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट है दोस्तों। ये री की माता है, मातृ बोलते हैं ना, माता को क्या बोलते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। तो मातृ ये री की मात्रा है, इसे बोलते हैं ब्रिजनगर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रिजनगर। और ब्रिजनगर किसे बोलते हैं, भरतपुर को बोलते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, ब्रिजनगर किसे बोलते हैं दोस्तों, भरतपुर को बोलते हैं दोस्तों। और ब्रजनगर किसे बोलते हैं दोस्तों, ब्रजनगर बोलते हैं झालरा पाटन। और ये झालरा पाटन कहाँ है दोस्तों, झालावाड़ में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों, झालावाड़ में।
बात समझ आ रही है दोस्तों? ब्रिजनगर भरतपुर में और ब्रजनगर झालरापाटन झालावाड़ में। ब्रिजनगर भरतपुर में और ब्रजनगर झालरापाटन झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों, ये झालरापाटन वही शहर है जहाँ पर राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी यहीं से इलेक्शन लड़ती है। ठीक है, ये उन्हीं का एरिया है, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है ये झालरापाटन। बांसवाड़ा की त्रिपुरा सुंदरी के बहुत जाती है मुख्यमंत्री साहिबा। अभी तो नहीं है, अभी तो हमारे अशोक गहलोत सर हैं। तो ब्रिजनगर यानी भरतपुर और ब्रजनगर यानी झालरापाटन, जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट क्या है, झालरापाटन को क्या कहते हैं? घंटियों का शहर कहते हैं दोस्तों, यानी सिटी ऑफ बेल्स। पूछा जाए आपसे सीधा कि बताइए घंटियों का शहर किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दी सिटी ऑफ बेल्स? तो बताइए झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में है। कौन से प्लेट्यू पे है? प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती, हाड़ौती के पठार पर स्थित है। किस क्षेत्र में आता है? मालव क्षेत्र में आता है। आई बात समझ में? मालव मतलब झालावाड़ और प्रतापगढ़, और माल मतलब पूरा ही हमारा हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट हमारा दोस्तों थली और तली। जो देखो थली वाला एरिया है, जो थली वाला क्षेत्र है, ये बीकानेर और चूरू का क्षेत्र है दोस्तों, यानी द रीजन सिचुएटेड इन दी बीकानेर एंड चूरू नोन एज थली। ओके, बीकानेर और चूरू का जो क्षेत्र है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? थली बोलते हैं दोस्तों, थली। और ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्टेस्ट देखिए तली। आप जानते हो हमारे पश्चिम राजस्थान के अंदर बालू का स्तूप मिलते हैं, यानी सैंड ड्यून्स मिलते हैं, बालू का स्तूप। तो देखिए एक बालू का स्तूप ये है और दूसरा बालू का स्तूप ये है। तो ये दो क्या हो गए? बालू का स्तूप हो गए, यानी सैंड ड्यून्स हो गए। इसके बीच में एक ये निम्न भूमि है दोस्तों। ये क्या है? दो बालू का स्तूपों के बीच में निम्न भूमि है। द लोअर लैंड एरिया बिटवीन दी टू सैंडी माउंट्स या टू सैंड ड्यून्स दैट नोन एज ए तली। देखो तली, अपन सब राजस्थान के वासी हैं, कोई अमेरिका से नहीं आए हैं जो बिल्कुल हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं। देखो क्या है तली का मतलब क्या है? अपन पानी का टैंक होता है घर में, तो अपन बोलते हैं ना इसका तल है ये। भाई एक तो छत होती है, एक तल होता है। तो जो तल वाला भाग है वो नीचे होगा। जो दो बालू का स्तूप यानी दो जो सैंड माउंट्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, उनके बीच में जो नीचे की ज़मीन है, जो लोअर सरफेस है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तली बोलते हैं। और जब मानसून का सीजन होता है तो इसी तली के अंदर पानी भर जाता है और अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, जिसको हम राजस्थान के जो हमारे मरुस्थलीय वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। चीज़ कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब चीज़ें बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। एक कॉन्टेस्ट लिखा हुआ है अही छतरपुर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अही छतरपुर। और अही छतरपुर अभी सेकंड ग्रेड की एग्जाम में आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि अही छतरपुर से क्या तात्पर्य है। तो सीधा हमारे राजस्थान का नागौर जो शहर है उसे अही छतरपुर के नाम से जाना जाता था दोस्तों पहले। तो अही छतरपुर मीन्स नागौर, नागौर मीन्स अही छतरपुर। इज दिस क्लियर? ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सपाद लक्ष्य। बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने राजस्थान का इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, इफ़ यू रीड द राजस्थान हिस्ट्री देन यू मस्ट रीड दिस सपाद लक्ष्य। कहा गया है कि 551 ईस्वी में, कब? 551 AD, 551 ईस्वी में चौहानों के आदि पुरुष श्री वासुदेव चौहान ने सांबर क्षेत्र में अपने चौहान साम्राज्य की स्थापना करी थी और शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया था। तो ये वही सपाद लक्ष्य है जहाँ पर 551 ईस्वी में राजस्थान में चौहान साम्राज्य की स्थापना सांबर क्षेत्र में हुई थी। ये वही वाला क्षेत्र है। और मुख्य रूप से चौहान साम्राज्य स्थापित कहाँ हुआ? अजमेर में हुआ दोस्तों। जो सांबर झील है ना, ये सांबर झील अजमेर में नहीं है, ये जयपुर, नागौर और अजमेर में तीनों को टच करती है दोस्तों। बहुत बड़ी झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का के बाद में। और अंतः महाद्वीपीय क्षेत्र की इंटरकॉन्टिनेंट रीजन की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और नमक प्रोडक्शन यानी सॉल्ट प्रोडक्शन यानी नमक उत्पादन की बात करें तो उसमें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। चिंता नहीं करनी, चीजें
दो प्रकार की होती है, मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। एक एक झील की बिल्कुल बढ़िया से डिस्कशन चर्चा करेंगे। कब? जब हम पढ़ रहे होंगे लेक्स ऑफ राजस्थान। चलिए, सपाद लक्ष्य का मतलब आप समझ गए होंगे कि सांभर अजमेर का जो क्षेत्र है उसे सपाद लक्ष्य बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, सपाद लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सपाद लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है 1.25 गांवों का समूह। क्या होता है दोस्तों? 1.25 गांवों का समूह। द ग्रुप ऑफ 1,25,000 विलेजेस, यानी 1.25 गांवों का समूह। इसका किसका मतलब है? सपाद लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब ही क्या होता है? लाख। ठीक है ना। और ये कौन सा क्षेत्र है? सांबर क्षेत्र है। किस वन से संबंधित है? चौहान वन से संबंधित है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये लगभग कंप्लीट होने वाला है। लेकिन फिर भी अभी कुछ नाम और बाकी हैं जो आप अगर उनको भी कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको कहीं भी गलती नहीं होगी। तो देखो, एक नाम है चंद्रावती नगरी दोस्तों। कौन सी नगरी है? चंद्रावती नगरी। चंद्रावती नगरी जो है ना दोस्तों, वो कहाँ है? वो हमारे सिरोही में है। कहाँ है? यानी सिरोही को पहले किस नाम से जानते थे? चंद्रावती नगरी के नाम से जानते थे। और इस नगरी में क्या मिली है दोस्तों? भूकंप रोधी इमारतें मिली है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी इमारतें मिली है दोस्तों? भूकंप रोधी इमारतें। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। भूकंप रोधी इमारतें मिली है दोस्तों। कहाँ पर? चंद्रावती नगरी में। और चंद्रावती नगरी का क्या नाम था दोस्तों? सिरोही नाम था दोस्तों। क्या नाम था? सिरोही। दूसरा एक नाम है दोस्तों देवलिया। देवलिया किस क्षेत्र को बोलते हैं दोस्तों? प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को देवलिया बोलते हैं दोस्तों। प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? देवलिया बोलते हैं। प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? देवलिया बोलते हैं दोस्तों। एक नाम और महत्वपूर्ण जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे बोलते हैं मालखेराड़। क्या बोलते हैं दोस्तों? मालखेराड़ बोलते हैं दोस्तों इसको। और ये जो मालखेराड़ है ये भीलवाड़ा और टोंक का क्षेत्र है दोस्तों। ये जो मालखेराड़ है ना दोस्तों, ये भीलवाड़ा और टोंक का क्षेत्र है दोस्तों। मालखेराड़ किसका क्षेत्र है दोस्तों? मालखेराड़ भीलवाड़ा और टोंक का क्षेत्र है दोस्तों। अभी देखो, नेक्स्ट देखो, एक आपने नाम सुना होगा, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये क्या है दोस्तों? जोधपुर। ध्यान रखना दोस्तों इनका। राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या है दोस्तों? जोधपुर। ऐसे ही दूसरा, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार क्या है दोस्तों? राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार क्या है दोस्तों? यह है दोस्तों बांसवाड़ा। क्या है दोस्तों? बांसवाड़ा। वैसे बांसवाड़ा के पूर्व और झालावाड़ से प्रवेश करता है, लेकिन बांसवाड़ा इसका आंसर। दूसरा देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार, या राजस्थान का पूर्वी द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार या राजस्थान का पूर्वी द्वार क्या है दोस्तों? भरतपुर है दोस्तों। क्या है? भरतपुर। राजा का नाम सुना है? जाटों की नगरी है भरतपुर। इसके प्रमुख शासक हुए थे जाटों का अफलातून बोलते हैं राजा सूरजमल। बड़े पावरफुल व्यक्ति थे। उनके समय में इसकी स्थापना हुई थी भरतपुर की। और इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पूरी द्वार, द ईस्टर्न गेट ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं दोस्तों भरतपुर को। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट देखना दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार, या फिर यूँ कहो राजस्थान का स्कॉटलैंड, या पूर्वी राजस्थान का कश्मीर,
ये तीनों क्या है दोस्तों? ये है हमारा अलवर दोस्तों। क्या है दोस्तों? अलवर। ऐसे ही आगे चलते हैं। कोटा को भी कुछ बोलते हैं राजस्थान की शैक्षणिक नगरी। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी बोलते हैं दोस्तों कोटा को, क्योंकि कोटा के अंदर क्या है? कोटा के अंदर जो हमारे साक्षरता दर है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों कोटा के अंदर, इसलिए इसको शैक्षणिक नगरी बोलते हैं दोस्तों। इसका देखो अगला, इसको राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी बोलते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल सिटी। नेक्स्ट देखिए, जो आपके बांसवाड़ा है राजस्थान का सबसे दक्षिण वाला जिला, इसे बोलते हैं 100 द्वीपों का शहर, द सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स। और इसी के पास में एक दोस्तों है डूंगरपुर, इसे बोलते हैं दोस्तों पहाड़ों की नगरी। दोस्तों अजमेर के बारे में आप सभी बखूबी जानते हो, इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं दोस्तों? हरदे, या राजस्थान का क्या बोलते हैं दोस्तों? मक्का मदीना। आप सभी जानते हो ग्रेनाइट सिटी, जालोर। ग्रेनाइट सिटी क्या है दोस्तों? जालोर। आप सब जानते हो राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की वस्त्र नगरी, जस्ट अ मिनट। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, थोड़ा पावर इश्यू हुआ इसलिए, सॉरी फॉर दैट। टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, या राजस्थान का मानचेस्टर। राजस्थान का मानचेस्टर ये क्या है दोस्तों? ये आप सभी जानते हो भीलवाड़ा। क्या है दोस्तों? भीलवाड़ा। दोस्तों छोटी काशी, या बावड़ियों का शहर, ये क्या है दोस्तों? बूंदी। छोटी काशी या बावड़ियों का शहर क्या है दोस्तों? बूंदी है। राजस्थान की अणु नगरी, ये पढ़ाऊंगा राजस्थान की ऊर्जा वाले टॉपिक में, रावत भाटा। राजस्थान की अणु नगरी कहाँ है दोस्तों? रावत भाटा है। और रावत भाटा कहाँ है दोस्तों? कभी गलती मत करना, रावत भाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। कई बार रावत भाटा को क्या बोलते हैं लोग? ये कोटा में है। कोटा में नहीं है दोस्तों। कहाँ है फिजिकली? ये चित्तौड़गढ़ का जो बेसरूटगढ़ वाला भाग है उसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट में है रावत भाटा। तो अणु नगरी किसे बोलते हैं? रावत भाटा को बोलते हैं दोस्तों। और इसी तरह राजस्थान का टाटा नगर, ये बोलते हैं दोस्तों रेड। और रेड कहाँ है दोस्तों? टोंक में है। एक रेड एक जगह है टोंक में, इसे बोलते हैं राजस्थान का टाटा नगर। और जो टोंक है, इस टोंक को क्या बोलते हैं? कई बार बता चुका हूँ, नवाबों का शहर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर बोलते हैं दोस्तों। और इसको तो जानते हो, राजस्थान की राजधानी को इसे क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी। और गुलाबी नगरी के अलावा भी क्या बोलते हैं? भारत का पेरिस, या फिर रत्न नगरी।
क्योंकि यहाँ पर आभूषणों की और रत्न की सबसे बड़ी मंडी है दोस्तों जयपुर में। जैसे मार्बल की सबसे बड़ी मंडी क्या है, किशनगढ़ अजमेर में, वैसे ही जो जो ये अपने डायमंड होते हैं इनकी सबसे बड़ी मंडी कहाँ है राजस्थान में, जयपुर में है दोस्तों। दोस्तों तो ये कुछ मुख्य मुख्य नाम थे जो आपको और बताना था, जिससे क्या है कि ये चीज़ें लगभग लगभग अपन कवर करके चले। तो आज हमने देखा चंद्रावती नगरी सिरोही में है, भूकंपरोधी इमारतें हैं, देवलिया प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, मालखेराड़ जो है, भीलवाड़ा और टोंक, और भीलवाड़ा की भी जहाजपुरा तहसील है वहाँ पे। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है, मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का पूर्वी द्वार भरतपुर, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर, शैक्षणिक नगरी औद्योगिक नगरी कोटा, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, और राजस्थान का जो हृदय या मक्का मदीना अजमेर, ग्रेनाइट सिटी जो है वो जालोर है, टेक्सटाइल सिटी राजस्थान की वस्त्र नगरी राजस्थान का मानचेस्टर भीलवाड़ा है, छोटी काशी बावड़ियों का शहर बूंदी है, राजस्थान की अणु नगरी रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक को बोलते हैं क्योंकि यहाँ गुप्तकालीन सिक्के मिले थे, नवाबों का शहर टोंक को बोलते हैं, गुलाबी नगरी भारत का पेरिस और रत्न नगरी, ये हम किसको बोलते हैं दोस्तों, ये हमारी राजस्थान की जो राजधानी है जो जयपुर है इसे बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्टेस्ट था राजस्थान के सामान्य परिचय का। राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक जो है यहाँ पर आपका लगभग पूर्ण होता है, और इसके अंदर केवल राजस्थान की एक और इम्पोर्टेंट बात रह गई है, कर्क रेखा, और उसके बाद में आपके राजस्थान वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो जो वो कर्क रेखा वाला टॉपिक है वो भी अपन अभी देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, एक बेसिक बात करनी है कर्क रेखा के बारे में राजस्थान के संदर्भ में, तो उसको देख लेते हैं जिससे हमारा ये पहला टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो देखिए दोस्तों कॉन्टेस्ट का नाम क्या है, राजस्थान में कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन राजस्थान। दोस्तों हम जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है और इसका जो शेप है वो जियोड है, और इस जियोड के बीचों बीच से एक रेखा जा रही है जिसे बोलते हैं हम 0 डिग्री रेखा, इसे ही बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा या इक्वेटर लाइन। और इसके ऊपर किताबों के में हमने एक लाइन और देखी, इस लाइन को बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और ये इस रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम सभी जानते हैं कि अक्षांश के हिसाब से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है, पहली क्लास के अंदर बताया था, भूलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ग्लोब के अनुसार राजस्थान उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, यानी इस जगह पर है राजस्थान में, या आपको यूँ बताऊँ तो। और राजस्थान का कुछ भाग कर्क रेखा के नीचे है यानी साउदर्न साइड में है, कुछ और अधिकतर भाग कर्क रेखा के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों आइए कॉन्टेस्ट हमारा क्या है कि ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान में ये सबसे नीचे बांसवाड़ा जिला है, और इसके ऊपर ये डूंगरपुर जिला है, ये बांसवाड़ा है और ये क्या है, डूंगरपुर। तो दोस्तों ये क्या है, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, तो देखो राजस्थान में कर्क रेखा जब हम बात करते हैं तो ये है राजस्थान में डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से निकलती है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कैसी रेखा है दोस्तों, ये काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है दोस्तों, काल्पनिक रेखा है। और काल्पनिक जो रेखाएं होती है
उनकी क्या नहीं होती दोस्तों, लंबाई नहीं होती। लेकिन फिर भी कहीं गाइड जो है उस गाइड के अंदर 24 किलोमीटर या फिर 26 किलोमीटर तक इसकी लंबाई बताई गई है। तो ये गाइड के आधार पर है, ये किस आधार पर नहीं है, कोई पुस्तक के आधार पर नहीं है। तो ये बांसवाड़ा के लगभग मध्य से निकलती है। अब देखो एक दिन है 21 जून, कौन सा दिन है दोस्तों, 21 जून को सूर्य जो है वो इस रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत चमकता है दोस्तों। अर्थात 21 जून को दिन ज़्यादा लंबा होता है और वो दिन जो है 13 घंटे और 27 मिनट का होता है। मतलब इस दिन राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र में नहीं, पूरे भारत में और में ही कर्क रेखा के वाले क्षेत्र में जो दिन का समय है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर रहता है, इसलिए सनलाइट ज़्यादा मिलती है, इसीलिए दिन ज़्यादा बड़ा होता है। और वह दिन क्या होता है, कितने घंटे का होता है, 13 घंटे और 27 मिनट का होता है दोस्तों। 21 जून को 2015 से एक दिवस मनाना शुरू किया था जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और ये किसने शुरू किया था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ने इसे शुरू किया था। 2020 में भी कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया दोस्तों। और इसकी थीम क्या है, ये थीम अगर आप बता सको तो आप मुझे बताइए कि इसकी थीम क्या है दोस्तों, क्योंकि इसकी थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी जो थीम है वो कुछ इस तरह से है कि परिवार के साथ योगा और परिवार के साथ योगा। आप इसको मुझे बताएं, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ इसको कि ये क्या थीम हो सकती है। ये थीम है घर पर योग, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और जब घर पे रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे, परिवार के साथ। तो परिवार के साथ योग, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, योगा एट होम और योगा विथ फैमिली। घर पर योग, परिवार के साथ योग। ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहा है 2020 का, जो 21 जून को मनाया गया है, इस दिन की जो थीम है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की गई थी, घर पर योगा और परिवार के साथ योगा। तो दोस्तों ये थी हमारी राजस्थान में कर्क रेखा की बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी के साथ ही आज का समय इतना ही है। और शाम को लाइव राजस्थान ज्योग्राफी की लाइव क्लासेस शाम को 5 बजे, किस पर, वाईफाई 2.0 पर रोज़ प्रत्येक दिन आती है। अब साथ ही इंडियन ज्योग्राफी, इसकी क्लास भी बिल्कुल बेहतर रूप से तैयार हो चुकी है, वो भी आज शुरू हो जाएगी। और साथ ही जो ये पहला टॉपिक हमारा जो राजस्थान का सामान्य परिचय है, इसका टेस्ट भी तैयार हो जाएगा। और ये टेस्ट भी आपको ऑनलाइन होगा। ये टेस्ट तो मैं आपको क्लास के अंदर बता दूंगा ये टेस्ट कब होगा, या तो आज रात को या फिर कल ये टेस्ट होगा, जिसके बारे में हमें चर्चा कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपना खुद का ध्यान रखो और अपने पड़ोसियों का ध्यान रखो, क्योंकि आप एक जिम्मेदार देश के क्या हैं, जिम्मेदार नागरिक। जय हिंद, जय भारत।